हाय। हमारा आज का वीडियो है उन कपल्स के लिए जिनकी या तो नई शादी हुई है और वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। प्रेगनेंसी आने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल सटीक बैठेंगे तभी प्रेगनेंसी आएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओव्यूलेशन, दूसरा होता है फेलोपियन ट्यूब्स, तीसरा होता है शुक्राणु। तो इन तीनों के अराउंड जो भी साइन संबंधित है एक प्रेगनेंसी आने में, इस वीडियो में हम उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है कि एक फीमेल बॉडी में एग कैसे रिलीज होता है। इसके जो साइंस है उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक फीमेल बॉडी में दो ओवरीज होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और ये कनेक्टेड होती है यूट्रस से बाय मीन्स ऑफ ट्यूब्स। तो ट्यूब्स एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो एक राइट ट्यूब और एक लेफ्ट ट्यूब, जब भी अंडादानी से इस ओवरी से अंडा रिलीज होता है, ट्यूब उसे अपने अंदर सक करती है और वहीं पे प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है। पर ये एग बनता कैसे है शरीर में? एक फीमेल बॉडी में एक ओवरी में बहुत छोटे छोटे से फॉलिकल्स होते हैं। ये बताते हैं एक महिला की अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। तो ऐसे छोटे छोटे से फॉलिकल्स दोनों ओवरी में होते हैं, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। अब बॉडी में ये छोटे छोटे फॉलिकल्स अगर ये पीरियड का पहला दूसरा दिन मानते हैं, इस साइज के हमें अपीयर होते हैं अल्ट्रासाउंड पे। एक साइकिल में करीब 10-12 ये छोटे फॉलिकल्स जो है बढ़त हासिल करने की कोशिश करते हैं। पर फीमेल बॉडी के हार्मोन्स की वजह से, जिसे हम FSH एसेंशियली कहते हैं, जो दिमाग से रिलीज होता है, सिर्फ इनमें से एक ही फॉलिकल है जो बढ़त हासिल कर पाता है और उसी में एक मैच्योर एग डेवलप होता है। ये जो एग का डेवलपमेंट है वो करीब 14वें दिन तक पूरा होता है, और जब वो पूरा एग डेवलप हो जाता है मिडिल ऑफ द साइकिल में, ये उस फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद इस ट्यूब में वो पिकअप होता है और वहीं वो स्पर्म का वेट करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये तो हुई ओवरी की बात, बट ओवरी के साथ साथ एक और चीज़ है जो एक फीमेल की बॉडी में हो रही होती है, वो होती है यूट्रस की लाइनिंग का डेवलपमेंट। जब पीरियड्स आते हैं तो ये जो परत है ये पूरी ब्लीडिंग के माध्यम से झड़ जाती है, और साथ ही जब ये अंडा बनना शुरू होता है, अंडे से रिलीज होने वाले हार्मोन की वजह से, जिसे हम ईस्ट्राडियोल कहते हैं, ये लाइनिंग बढ़नी शुरू होती है। तो शुरू में ये लाइनिंग करीब 4-5 mm की होती है, पर जब अंडा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब ये लाइनिंग 7-8 mm के करीब पहुंच जाती है। ये 7-8 mm की लाइनिंग में अंडा जब रिलीज हो जाता है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो इवेंचुअली प्रेगनेंसी को चिपकाने में यहाँ पे मदद करते हैं। ये दोनों साइकिल अगर सिंक्रोनाइज तरीके से चलती हैं, यानी हर महीने अंडादानी में अंडा बनता है और उसके हार्मोन की इफेक्ट की वजह से लाइनिंग ग्रो करती है, तभी ये सिंक्रोनाइजेशन एक प्रेगनेंसी आने में हेल्प कर सकता है। अगर किसी को ब्लीडिंग टाइम बे टाइम होते रहती है या फिर पीरियड बहुत चढ़ के होते हैं, तो उनमें बहुत स्पष्ट है कि या तो अंडा बन नहीं रहा है या लेट बन रहा है, या अंडे से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं बना पा रहा कि वो पूरे महीने तक ब्लीड ना करे। तो एक 28 डे की साइकिल में अराउंड 14वें दिन तक हमारा अंडा जो है वो रिलीज होता है। अब रिलीज होने के बाद ये अंडा सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेबल रहता है। तभी ये बताया जाता है कि जो फर्टाइल विंडो है, जिसे हम 4-5 दिन पहले से बोलते हैं अंडा बनने के, तब से अगर ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स किया जाता है तो स्पर्म जो है वो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, फीमेल बॉडी की सिक्रीशंस में वो ऊपर ट्रैवल करते हैं और अंडे से जाके ट्यूब में मिलते हैं। यहीं प्रेगनेंसी होती है। ये प्रेगनेंसी जो होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक अंडा एक शुक्राणु से मिलता है। होने को मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बट सिर्फ अच्छी गति वाले स्पर्म ही वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पर्म। अगर स्पर्म की मात्रा ठीक है, मोटिलिटी ठीक है,
तभी वो अच्छी मात्रा में एग के पास पहुंच पाते हैं और एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो यही एम्ब्रियो 2 सेल में पहले डिवाइड होता है, 2 से फिर ये 4 सेल में डिवाइड होता है और उसके बाद 8 सेल में। ऐसे ही डे 5 का एम्ब्रियो जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं वो तैयार होता है, उसमें 100 सेल होते हैं। ये स्टेज होती है जिस पे आके ये बढ़ता हुआ रोल डाउन होता हुआ एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है। ये अटैचमेंट का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो प्रेगनेंसी होने में रेलेवेंट है। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन और सेकेंड इम्प्लांटेशन। तो एग और स्पर्म अगर ठीक क्वालिटी के हैं तभी प्रेगनेंसी आ सकती है, बट इसके साथ साथ थर्ड फैक्टर है ट्यूब्स। अगर ट्यूब्स ओपन होंगी तभी उसके अंदर एग पिकअप होगा, स्पर्म जाके एग से फ्यूज होगा और एम्ब्रियो रोल डाउन होता लाइनिंग पे अटैच होगा। और फोर्थ होगा यूट्रस की लाइनिंग। तो अगर यूट्रस की लाइनिंग में कोई इशू है, कोई रसौली है, कोई एडिनोमाइसिस है, कोई पॉलिप है, कोई सेप्टा है या बच्चादानी 2 भागों में विभाजित है, ऐसे केसेस में एम्ब्रियो बन भी जाए तो भी वो अटैच अच्छे से नहीं हो पाता। अटैच हो जाए तो उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती, जिसके चलते प्रेगनेंसी आने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, या आपको शक है कि इनमें से कोई चीज़ आपके अंदर ठीक नहीं है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिले ताकि इन सब चीज़ों के टेस्ट हो सके और टाइमली डिटेक्ट हो सके कि वो क्या कारण है जो आपकी प्रेगनेंसी नहीं आने दे रहा है। अगर आपके और कोई सवाल है इससे संबंधित तो हमें ज़रूर मैसेज करें।